नमस्कार। देखिए, हमारे पैरों की जो पिंडलियां हैं वो हमारे शरीर की गैस से जुड़ी हुई होती हैं। जब भी पेट में गैस यानी अफारा आता है तो हमारी पिंडलियां टाइट हो जाती हैं। अब पेट का ट्रीटमेंट करते हैं तो पिंडलियां नरम होती हैं, लेकिन योग में हम इसका रिवर्स करेंगे। हम पिंडलियों का ट्रीटमेंट रोज करेंगे, उससे हमारे पेट की गैस हम ठीक करेंगे। 3 क्रियाएं मैं आपको आज बताता हूं जो सुबह सुबह और शाम को 2 टाइम अगर आप पिंडलियों की ये क्रियाएं कर लें तो आपके पेट की गैस में बहुत ज्यादा लाभ जो है वो आपको मिलने वाला है। देखिए, एक क्रिया जो है वो तो भोजन के बाद भी कर सकते हैं, जिसको वज्रासन के अंतर्गत किया जाता है, और वो आपको पता है कि वज्रासन जो है वो भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। तो इस क्रिया को कैसे करना है? सुबह सुबह खाली पेट तो करना ही करना है। वो कैसे करना है आप देख लीजिए। देखिए, पिंडलियां जो है ये नरम किसको कहेंगे? जब ये इस तरीके से ऐसे हिलती हो, यानी पैर को ऐसे रख के अगर आप ऐसे हाथ लगाएं तो ये नरम है, और अगर ये ऐसे पत्थर जैसी हो जाए तो इसका मतलब है टाइट है। जिनकी पिंडलियां टाइट है उनका पेट टाइट रहेगा, और जिनका पेट टाइट है उनको गैस और पेट से संबंधित समस्याएं रहेंगी। तो इसका पहला उपाय ये है कि हमारी इन पिंडलियों के बीच में एक नस जाती है, मोटी नस है वो हमारे वैसे नाभि चक्र से जुड़ी हुई, धरण से जुड़ी हुई, और ये अंगूठे से शुरू होती है। तो ये जो नस है ये इसमें गांठें सी आपको महसूस होगी। जिनको भी पेट की समस्या है उनको वो गांठें महसूस होती है। उन गांठों को रोज हमें वाइब्रेट करना है, रोज उनको दबाना है। उससे उनकी गैस जो है वो धीरे धीरे पास होगी, और 10-15 दिन में आपकी पिंडलियां नरम हो जाएंगी। कैसे करना है? देखिए, ये अंगूठा है, अंगूठे को इस तरीके से पिंडलियों के ऐसे पीछे लगाना है, इस तरीके से ऐसे। ये जो पिंडलियां हैं इसका एकदम सेंटर हिस्सा, एकदम बीच का हिस्सा ऐसे पांव रखेंगे, और ये अंगूठे ऐसे ऊपर नीचे इस तरीके से लगाएंगे, और ऐसे नीचे ऐसे करते जाएंगे, और ऐसे ही ऊपर रिवर्स। ये जब आप करेंगे तो 15 से 20 बार अप एंड डाउन करेंगे। आपको इतना अच्छा फील होगा, ऐसे लगेगा पिंडलियों में कुछ चल पड़ा है, पैरों में एक ताकत सी महसूस होगी, गैस में भी आपको फायदा होगा। तो ये आपकी पहली क्रिया। इस क्रिया को सुबह और शाम को भी कर सकते हैं। शाम को कब करेंगे? जैसे 5-6 बजे आपने भोजन करने से 1-2 घंटे पहले, तब आप करेंगे तो पेट की जो गैस है, क्योंकि शाम को भी ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, कई लोगों को गैस बनती है, उस गैस के लिए ये पॉइंट दबाना। ऐसे ही 20 बार इसमें हो गया, और फिर इस पैर को ऐसे रख लिया, और 20 बार इस पैर से ऐसे ही अंगूठे से नीचे गए, एकदम सेंटर में, एकदम बीच में है, पिंडलियों का नरम हिस्सा है, उसके बीच में ऐसे दबाते हुए नीचे जाएंगे और दबाते हुए ऊपर आएंगे। ये हमारी एक क्रिया होगी। 2 नंबर क्रिया है। देखिए, ये पिंडलियों को, पैरों को आगे सीधा खोल लिया, हाथों को ऐसे रख लिया, और पिंडलियों को ऐसे जमीन पे लगाना। अब पिंडलियां जमीन पे नहीं लगेंगी, हमें कोशिश क्या करनी है, घुटने के पीछे का हिस्सा जमीन पे लगे। ये जब जमीन पे लगेगा तो पिंडलियां ऑटोमेटिक लग जाएंगी। तो इस तरीके से हो सकता है शुरू में हमारा अभ्यास ना हो, धीरे धीरे प्रयास करते जाएंगे, और ये जो अभ्यास है ये हमारा होता जाएगा। ये वाइब्रेशन हमारे पेट तक पहुंचती है और हमारे पेट को बहुत नरम करती है। ये कम से कम 2 मिनट तो रोज नियमित रूप से करना है, सुबह भी 2 मिनट और शाम को भी 2 मिनट। ये टोटल मैं 5-7 मिनट की क्रियाएं बता रहा हूं, जो कि पेट की गैस के लिए आपकी एकदम से सटीक पॉइंट है ये। और इन पे हमने बहुत सारे काम भी किए हैं, लोगों को बताया, बहुत अच्छा लगा, और उनसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। तो ये भी आप क्रिया जो है इसको आप जीवन में अपना लीजिएगा। जो भी हमारे जो फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, जो योग साधक जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये पिंडलियों की ये क्रिया बहुत शानदार है। ये वाइब्रेशन हमारे हार्ट तक पहुंचता है। पिंडलियों को सेकंड हार्ट कहा जाता है। हमारा हार्ट जो है उसकी धड़कन आप मानिए पिंडलियों में भी है। अगर पिंडलियां टाइट है तो पूरा शरीर खत्म है, पूरा शरीर टाइट है। अगर पिंडलियां नरम है तो पेट भी नरम होगा, बहुत अच्छा फील होगा। ये हमारी 2 नंबर क्रिया, 2 मिनट कम से कम इस क्रिया को करना चाहिए। और तीसरी क्रिया है, देखिए, वज्रासन में जो नहीं बैठ पाए वो बीच में पिलो देकर, तकिया देकर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इससे क्या है आराम से बैठा जाएगा। और ये दूसरे पैर से ऐसे वज्रासन में बैठ गए। और वज्रासन में बैठने के बाद अब देखिए पिंडलियां यहाँ पर पूरी की पूरी इस जो थाइज है इसके जस्ट नीचे आ रही है, दब रही है, प्रेशर में आ रही है। इन थाइज को ऐसे इस तरीके से वाइब्रेट करना है, ऐसे। अब ये ऐसे हिलेंगे तो क्या होगा, पिंडलियों की वो नसें जिनमें गैस भरी हुई है, वो पिंडलियों की नसें प्रेशर में आएंगी, और वो प्रेशर में आके पेट की गैस को कम करेंगी। ये जो क्रिया है ये भोजन के बाद भी की जा सकती है। यानी सुबह आप पिंडलियों की जो क्रियाएं करेंगे उनमें तो इसको करना ही है,
लेकिन दोपहर में आप जब भोजन लंच करते हैं, लंच करने के बाद 10 मिनट ऐसे बैठकर और 2-3 मिनट ऐसे हिलाना भी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो पिंडलियां हैं उनमें गैस जो है वो कम होगी, दूसरा पाचन शक्ति बढ़ेगी, हमारा जो खाने का पाचन का जो एक स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत लाभकारी है। ऐसी कुछ चीजों को आप जीवन में अपनाइएगा, वाकई में बहुत अच्छा लाभ आपको महसूस होगा। ये धीमी गति से आराम से ऐसे करते जाइए, हाथ यहां रख लीजिए और ऐसे भले ही बैठकर कोई टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, जो अपना जो और काम है वो भी करते रहिए। ये साथ में एक सिंपल सी क्रिया है जिसको आप जीवन में अपनाएंगे तो वाकई में गैस से संबंधित लाभ बहुत अच्छे मिलेंगे। और कोई उम्र का करे, इसमें कोई वो भी नहीं है, मनाही नहीं है, क्योंकि पिंडलियों नसों को हम वाइब्रेट ही तो कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी क्रिया है। हाँ, जिनको कोई बहुत हार्ट की प्रॉब्लम हो या बहुत टिपिकल कोई प्रॉब्लम्स हो तो देखिए डॉक्टर की राय के बिना ना करें, ये जरूर मैं आपको कहूंगा। बाकी ये सामान्य क्रियाएं हैं। इसमें जैसे वज्रासन में किसी का घुटने का ऑपरेशन हुआ है, घुटने का बहुत ज्यादा दर्द है, उनको मना किया हुआ तो उनको नहीं बैठना। ये तो हमें एक लॉजिक है कि हाँ भाई इन चीजों में हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी सिंपल चीजें जो करना है, जैसे पिंडलियों की नसें दबाना है तो वो तो दबा ही सकते हैं। अब किसी को वहां भी कोई फोड़ा हो गया, कोई घाव हो गया, फिर भी हम दबाए जा रहे हैं, वो भी गलत है। तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान रखते हुए आप अपने शरीर को देखिए खराब ना करें, शरीर को अच्छा बनाएं। अच्छा बनाने के लिए हम बातें बताते हैं, तो वो बातों को जो आपके लिए लागू हो वो बातों को जीवन में अपनाइएगा और जरूर अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, ऐसा अपेक्षा मैं करता हूं। और वायु शरीर को सत्यानाश करती है, उस वायु का एक ट्रिगर पॉइंट है, वो है पिंडली। पिंडली को नरम रखिए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, ऐसी अपेक्षा करता हूं। दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से। नमस्कार।